नकली करेंसी, भारतीय करेंसी छापकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले देशद्रोही के 3-3, 4-4 साल से जो है तो ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। ये न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है ना, कि आरोपी हाजिर क्यों नहीं हो रहा है। जिले के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है, फिर इसके पकड़ वारंट निकल रहे हैं, है ना, फिर भी उसकी अमल बजावनी नहीं हो रही है। थानेदार साहब से, कर्मचारियों से, पुलिस प्रशासन से बात की जाती है तो हमसे सवाल जवाब करते हैं कि आप बताओ कहाँ का पकड़ वारंट है, केस क्रमांक बताओ, ये बताओ, है ना। ये अपना ही एग्जाम लेने लगते हैं। जो है हमारे संगठन के एक अधिकारी ने थानेदार साहब से जब बात की तो ये कहने लगे अरे उसने तो पकड़ वारंट कैंसिल करा लिया। अब आप ये सोचिए कि ये 4 साल से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, इसके पकड़ वारंट साल 2-2 साल से है, तो इसकी इनको खबर नहीं थी, लेकिन उसने पकड़ वारंट कैंसिल करवा लिया तो इनको सपना आ गया। तो जो आरोपी तड़ी पार के अंदर इनके छाती पे दंदनाते हुए घूम रहा था तो इनको खबर नहीं थी, और उसी पकड़ वारंट के आरोपी ने मतलब कैंसिल कराया नहीं कराया मुझे तो डाउट है। वो ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि उसका अभी पकड़ वारंट है, लेकिन थानेदार साहब जो है स्पष्ट कह रहे हैं कि उसने कैंसिल करा ले। तो अब आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति बुल्ढाना, खामगांव, अकोला, आकोट अलग अलग जगह गया, पकड़ वारंट कैंसिल कराया, तो इनको क्या सपना आ गया कि उसने कैंसिल करवाया। इसका मतलब ये है कि ये डकैत की, देशद्रोही की, जो बदमाश किस्म का आरोपी है, इसकी और थानेदार साहब की और पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, इनका कनेक्शन है। वरना तो इनको सपने तो नहीं आ रहे कि भाई फला आरोपी ने पकड़ वारंट कैंसिल कर लिया। कोर्ट से तो कोई उनको फोन नहीं आया, जज साहब ने फोन करके बोले नहीं रहेंगे, ना कोर्ट से कोई इनको पत्र आया है। तो ये आप समझ सकते हो, जब हम कह रहे हैं इसका पकड़ वारंट है, 1-2 साल से ऑनलाइन दिख रहा है, इनके पास ये कागज कोर्ट से ले नहीं रहे, ये एक अलग मुद्दा है ना, और वो पकड़ वारंट कैंसिल करा ले रहा तो ये बोलते कि उसने तो कैंसिल करा लिया। तो आप सोचिए कि कैसी ये डकैतियों की और स्थानिक पुलिस की मिली भगत है। क्या ये चोरी का और डकैत का माल जो है मिल बांट के हिस्सा बांटी नहीं करते हैं? ये मैं एक सवाल जनता की अदालत में रखना चाहता हूँ। दूसरी एक बात कि देखिए एमपीएससी और बड़े बड़े मुश्किल एग्ज़ाम पास करके ये अधिकारी बनते हैं, आईपीएस है, जो भी आप देख लो, और जब इनको हम अर्जी देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि इनको उसका कुछ समझ में नहीं आता। कि ग्राम सेवक का भी इम्तिहान देख लो, तलाठी का देख लो, तहसील का, कलेक्टर ऑफिस का, एसपी ऑफिस का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, ये बड़े बड़े मुश्किल एमपीएससी और दिगर कठोर मतलब कठिन किस्म के एग्जाम देकर ये अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, लेकिन बाद में ये ऐसे अड़े बन जाते हैं। मैं मंत्रालय में अलग अलग जगह घूमता हूँ, नीचे ऊपर देखता हूँ, तो एकदम ऐसे बुद्धू बन जाते हैं। इनको अर्जी समझ में नहीं आती, उनको बात करो तो बात इनके समझ में नहीं आती है ना। तो मतलब इनकी होशियारी जो है सिर्फ एग्जाम पास करने तक रहती है। एग्जाम पास करने के बाद में इनसे बड़ा बुद्धू है ना, जानबूझकर जैसा ये ढोंग करते हैं, है ना, अर्जी में लिखो क्या, अरे तपास क्या करते हैं, अहवाल क्या बनाते हैं ना, ऐसा एड़ा बन के अपनों को पागल कर देते हैं, है ना। ये ऐसी इनकी स्थिति है। और दूसरी ये जो डकैत के साथीदार है, इनको भी जरा नींद से जाग आना चाहिए, है ना। ये सर से पानी ऊपर जा रहा है, बहुत अवैध धंधे चल रहे हैं। मैं एक एक अवैध धंधे के पुरावे इकट्ठे करके कार्रवाई करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।